वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल ऐड के एक ऑडियंस का फीचर है जिसमें जो है एक लिमिट को बढ़ाया गया है। चैट जीपीटी पर एड्स आने वाली हैं उनके बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे मेटा ऐड की लाइब्रेरी में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अब हमें मिलने वाली है। तो ये सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल ऐड अपडेट के बारे में। तो गूगल ऐड के अंदर ऑडियंस नाम का एक फीचर रहता है, मतलब आप जो है ना कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेटा के अंदर आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह से गूगल ऐड में भी आप रीमार्केटिंग यानी रीटारगेटिंग के लिए ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले वो जो ऑडियंस बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स थे उसकी जो लिमिट थी वो लगभग 1000 यूज़र्स थी, लगभग क्या मिनिमम 1000 यूज़र थी। अब जो है उस लिमिट को 100 कर दिया गया है, यानी वो लिमिट घटा कर 100 कर दी गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये गूगल का जो अपडेट है वो ये है, द रिक्वायरमेंट टू सर्व योर एड्स बेस्ड ऑन टारगेट नेटवर्क, ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेटेड साइज। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है, मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 100 एक्टिव यूज़र्स और यूज़र्स विद इन द लास्ट 30 डेज। तो डिस्प्ले ऐड के अंदर भी ये लिमिट जो है वो 100 कर दी गई है, और सर्च नेटवर्क के अंदर भी ये लिमिट जो है वो 100 कर दी गई है। इवन यूट्यूब के अंदर भी इस लिमिट को जो है 100 कर दिया गया है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ पे ये डेटा, तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर ऑडियंस मैनेजर में आएंगे शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये ऑडियंसेस जो आपने बना के रखी होंगी वो मिल जाएंगी, और ये कुछ प्री डिफाइंड सिस्टम डिफाइंड ऑडियंसेस रहती हैं पहले से, तो वो दिख जाएंगी। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्च यूट्यूब डिस्प्ले के लिए जो साइज़ है वो लेस देन 1000 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू स्मॉल टू सर्व, यानी अगर साइज़ जो है वो 1000 से कम रहेगा तो फिर जो है आपकी ये ऑडियंस क्रिएट नहीं होगी। और अब इसी को ही अपडेट किया गया है, इसी को ही जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 100 एक्टिव यूज़र्स की कर दी गई है। अब ये जो चीज़ है ये दोनों पे अप्लाई होने वाली है। एक तो आपका जो है रीमार्केटिंग ऑडियंस हो गया, ठीक है, और एक जो है आपका कस्टम लिस्ट जो आप अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर कस्टम लिस्ट वाली बात ऐड नहीं की गई है, लेकिन सर्च वाले में कस्टमर लिस्ट की बात ऐड की गई है और यूट्यूब वाले में भी कस्टमर लिस्ट की बात की गई है। अब कस्टमर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास पहले से एक डेटा पड़ा है कि ये मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझसे पहले परचेज़ किया है, उस ऑडियंस का डेटा भी आप इसके अंदर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो दो तरह की लिस्ट इसके अंदर हो जाती हैं। एक तो रीमार्केटिंग वाली, यानी जैसे मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट पे आया लेकिन उसने सपोज़ बाय नहीं किया कुछ प्रोडक्ट या कोई फॉर्म साइन अप नहीं किया, तो एक तो वो होगी, लेकिन वो उसने आपकी साइट पे विजिट किया तो वो तो हो गया रीटारगेटिंग, उसी यूज़र को फिर से आप टारगेट कर रहे हैं। एक होता है कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट एक तरह से फर्स्ट पार्टी डेटा बोला जाता है इसको, क्योंकि थर्ड पार्टी डेटा जो है ना वो काफ़ी उसकी जो एक तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है थर्ड पार्टी डेटा की, कुकीज़ वगैरह के बेसिस पे या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे इस तरह से भी हम मान लें तो ये भी एक तरह से थर्ड पार्टी डेटा ही है, कस्टमर आया और ले आया। अब ट्रैकिंग किस तरह से होती है वो अलग मैटर है। ट्रैकिंग भी आप सर्वर साइड ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्लाइंट साइड ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो डेटा जो है थर्ड पार्टी डेटा ही है, लेकिन जो आप कस्टमर लिस्ट को डायरेक्टली अपलोड करते हैं दैट इज़ फर्स्ट पार्टी डेटा, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर टाइप की ऑडियंस को जो है गूगल टारगेट कर सकता है। तो दोनों के अंदर जो है रिक्वायरमेंट वो 100 कर दी गई है। अब इस 100 करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए इससे जो छोटे बिजनेसेस हैं, बहुत स्मॉल बिजनेसेस हैं, या फिर जो बहुत ही निश को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही माइक्रो निश को टारगेट कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स का डेटा नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। यानी कि सिर्फ 100 एक्टिव यूज़र्स आते ही आप उस तरह की लिस्ट बनानी शुरू कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 लोगों का डेटा नहीं है, 1000 कस्टमर नहीं है आपके, तो शुरुआत जो शुरू कर रहे हैं बिजनेसेस यानी इनिशियल स्टेज में हैं या फिर जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको इससे फ़ायदा होने वाला है, और वो आसानी से अब जो है गूगल के ये रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग और कस्टम लिस्ट के फीचर्स को ईजिली जो है वो यूज़ कर पाएंगे।
गूगल ऐड के बाद अब बात करते हैं चैट जीपीटी एड्स की। तो चैट जीपीटी के बारे में ये कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी जल्दी ही एड्स लेके आने वाला है। काफ़ी बार इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और चैट जीपीटी इसको कहीं ना कहीं टेस्ट भी कर रहा है, हालांकि पब्लिकली अभी इसको दिखाया नहीं गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 तरीक़ों से जो है ना इसके अंदर ऐड दिख सकती है। एक तो सीधा एआई आंसर्स के अंदर ही। अब एआई आंसर्स के अंदर जैसे आप कोई आंसर आ रहा है तो उसके अंदर बीच में ऐड आपकी शो हो सकती है। और दूसरा तरीका है जो साइड में पैनल आता है, जैसे कि अब आप देखेंगे ना नॉलेज ग्राफ भी आने लगा है चैट जीपीटी में और मैप्स भी कई बार दिखने लगे हैं। तो वो जो वहाँ पर जो एक साइड में जो लोकेशन बनता है वहाँ पे भी आपकी जो ऐड है वो दिख सकती है। हालांकि दोनों ही केसेस में स्पॉन्सर्ड लेबल या फिर कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, ताकि यूज़र को पता चले कि ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ये ऐड है और जो नॉर्मल से उसको अलग दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब चैट जीपीटी का जो एक्चुअल चैलेंज है ना वो यहीं पे है कि जो स्पॉन्सर्ड या फिर ऐड दिखानी है उनको अच्छे से लेबल करके दिखाए, ताकि यूज़र को अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए कि हाँ ये मतलब ये जो ऑर्गेनिकली जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये उससे डिफरेंट चीज़ है, ये एडवर्टिजमेंट है। और इसमें एक चीज़ और भी चल रही है, मतलब ये एक टेस्टिंग है कि जैसे ये बात चल रही है कि चैट जीपीटी के अंदर शुरू में ही ऐड ना दिखाए जाएँ, पहले यूज़र को उस बात कर लेने दें, उसको अपना क्वेश्चन पूछ लेने दें, फिर मतलब बात चलती रहे और जब उसका इंटेंट एक्चुअल में ऐसा हो जाए कि अब उससे उस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है या देखना चाह रहा है एक्चुअल में, तब उसको वो ऐड दिखाई जाए। तो ये चल रहा है। लेकिन मेन चैट जीपीटी का चैलेंज वही है। चैट जीपीटी का ये कहना है कि वो यूज़र का ट्रस्ट जो है वो लूज़ नहीं करना चाहते और चैट जीपीटी थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है अभी रेवेन्यू के मामले में। तो काफ़ी सारे उसके पास मॉडल्स हैं, हालांकि जितने दूसरे मॉडल्स में वो जो पेड सब्सक्रिप्शन दे रहा है, और अगर ये वाला मॉडल आ जाता है तो फ्री यूज़र्स जो उसके बहुत सारे यूज़र्स हैं उन पर ये एड्स वाला जो है वर्क करना शुरू करेगा। अब इससे एडवर्टाइज़र्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो एडवर्टाइज़र्स को बहुत अच्छा फ़ायदा ये होने वाला है। एक तो जो चैट जीपीटी से जो लोग ऐड पे आएंगे वो बहुत ही उनका इंटेंट बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि अगर वो वाला तरीका चलता है कि जब फाइनली वो बाय करने की स्टेज पे आए तब उनको ऐड दिखाई जाए, फिर तो इंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है और बहुत ही कंटेक्चुअल टाइप के एड्स इसके अंदर दिखने वाले हैं। अभी अगर हम कंटेक्चुअल टाइप के एड्स की बात करें तो हालांकि कंटेक्चुअल ऐड गूगल ऑप्शन देता है डिस्प्ले के अंदर, आप जो है जैसे टेक्स्ट कहीं वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आ जाता है, और सर्च में भी इंटेंट रहता है, गूगल पे बंदा सर्च करता है। तो गूगल ऐड को ये कहीं ना कहीं बहुत जो है एक तरह से कंपटीशन देने वाला है चैट जीपीटी का, ये अगर एड्स का फीचर इसमें आ जाता है। और जो जैसे जैसे लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो वैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट का भी ये एक नया ऑप्शन चैट जीपीटी जो है वो ओपन करने जा रहा है, और गूगल के लिए बेसिकली इसका मेन कंपटीशन है। एडवर्टाइजर्स के लिए अभी फ़िलहाल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ये एड्स लॉन्च होंगी उसके बाद ये ज़रूर देखना होगा कि किस तरह से चैट जीपीटी पर भी एड्स जो हैं वो हम लोग चला सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेटा ऐड लाइब्रेरी के बारे में। तो मेटा ऐड की लाइब्रेरी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये हैं कि अब जो है ना आप मेटा ऐड की लाइब्रेरी जैसे आप ओपन करते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाइकी सर्च किया, ठीक है, तो नाइकी का यहाँ पर मेरे को एड्स दिखने लगे। हमने उसका पेज खोला और उसके जो एड्स हैं वो हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो फिल्टर के अंदर आप जाएंगे ना तो आप प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे जो व्हाट्सएप पर जो एड्स रन कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही एक्टिव एड्स हो गए, और यहाँ पर आप ये भी चूज़ कर सकते हैं मीडिया टाइप भी, आप इमेजेस वीडियोज़ या किस तरह की ऐड रन कर रहे हैं। तो मेजर जो चेंज है वो ये है कि व्हाट्सएप का फीचर जो है, व्हाट्सएप का ऑप्शन जो है वो ऑल प्लेटफॉर्म्स के अंदर ऐड कर दिया गया है। इवन थ्रेड का भी इसके अंदर ऑप्शन जो है वो ऐड कर दिया गया है। इसके साथ ही एक चीज़ इसके अंदर और अपडेट की गई है, वो यहाँ पर विजिबल नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इम्प्रेशंस कम आ रहे हैं तो वो नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन अगर 100 से कम है तो ये जो है ना यहाँ पर दिखा देगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 से कम इम्प्रेशन आ रहे हैं तो यहाँ पर 100 से कम इम्प्रेशन भी आ जाएंगे। तो वो आप जब अलग अलग पेजेस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये मेटा की ऐड लाइब्रेरी में ये 2 चेंजेस किए गए हैं। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।